एक्टिंग की दुनिया के जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बांग्ला की फिल्मों से की थी। इसके बाद साल 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपने दौर में वो विश्वजीत का जादू दर्शकों पर ऐसा चला देती थी कि देखते ही देखते हर दर्शक उनका दीवाना बन जाता था और देखते ही देखते वो एक बड़े स्टार बन गए। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया। विश्वजीत चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए। उन्होंने फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलियां में शेखर और फिल्म किस्मत में विकी जैसे यादगार कई ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के जहन में बस गए थे। उनके उन किरदारों को दर्शकों द्वारा भुला पाना कोई आसान बात नहीं थी। अपने जमाने में उनकी जोड़ी आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राष्ट्रीय जैसी उस दौर की कई दिग्गज अभिनेत्रियों संग काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। विश्वजीत के पिता आर्मी के डॉक्टर थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टर बने, लेकिन विश्वजीत शुरुआत से ही थिएटर करते आ रहे थे। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी। वो बंगाली फिल्मों में काम करने लगे। उनकी एक बंगाली फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। एक्टिंग की दुनिया में तो उनकी तूती बोलती थी। अपनी फिल्मों के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। दर्शक उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से पहचानने लगे थे। 70 के दशक में विश्वजीत चटर्जी की फिल्मों में उनके रोमांस को देखकर दर्शक उनके मुरीद हो जाते थे। ये वो समय था जब उनका करियर पीक पर था। ये वो समय था कि वो जिस भी फिल्म में हाथ डालते वो सुपरहिट हो जाती। वो जिस गाने में नजर आते वो सदाबहार बन जाता। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो जो भी काम करेंगे वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो इसी समय में उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। एक्टर ने ये बात मानी और अपना कमाया पैसा अपनी फिल्मों में लगा दिया। विश्वजीत ने साल 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया। अभिनेता और निर्देशक के अलावा वो एक गायक और निर्माता भी रहे, लेकिन उनका ये डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। देखते ही देखते उनका करियर बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें दोबारा वो सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि विश्वजीत की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गानों का भी रहा है। उनके कुछ सदाबहार गीतों ने तो लोगों को दीवाना बना दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, नाजुक ना बनो, पुकारता चला हूं मैं, कजरा मोहब्बत वाला जैसे उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। वहीं इनके गांव के बारे में बात करें तो इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1936 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके बाल्य काल के अधिकांश समय को उन्होंने कोलकाता में बिताया। दरअसल कोलकाता की बात करें तो कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कलकत्ता शहर वर्ष 1972 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी था। 20 जून 1756 को सिराज उद दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने शहर पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, जिसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूत किया था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया गया, जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला को हराया था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, बंगाल का विभाजन हुआ और कलकत्ता भारत में पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी बन गया। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।